हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए अभी हम लोग क्लास करेंगे आपका झारखंड टेट जेटेट से रिलेटेड, ठीक ना। पंच परगनिया हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे आपका सियार और ऊँट के बारे में, लोक कथा, ठीक। तो चलिए, ये आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी हम लोग। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सियार और ऊँट के बारे में, ठीक ना। क्या बोल रहा है इसमें कि एकटा वन महान एकटा सियार और एकटा ऊँट रहत रहे। मतलब क्या बोल रहा है कि एक जंगल में महान एक सियार और एक ऊँट रहता था, ठीक। चरत चरत के दुए आपस महान प्रसाद कर ले। मतलब उन लोग चरते चरते आपस में क्या किए, दोस्ती कर लिए, ठीक। कौन कौन, सियार और ऊँट। उसके बाद बोलता है कि एक दिन सियार ऊँट के कहलक, ए प्रसाद चला आइज राते नदी पार खीरा खाए जाव। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एक दिन क्या करता है, सियार ऊँट को बोलता है, क्या बोलता है, प्रसाद मतलब होता है दोस्त, ठीक ना, दोस्त। बोलता है ए दोस्त चलो आज हम लोग क्या करते कि नदी के उस पार खीरा खाने जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद है आपका कि ऊँट सियार केर कथा मालक और चल ले दिया प्रसाद खीरा खाए। उसके बाद क्या करता है कि ऊँट जो है सियार का बात मानता है। उसके बाद उन लोग दोनों क्या करते, चल देते हैं क्या खाने, दोनों दोस्त चल देते हैं खीरा खाने के लिए, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि खीरा गड़ा महान मालिकटा निदाय रहे। खीरा गड़ा मतलब जो होता है खेती, जहाँ पे खीरा लगाए हैं, ठीक ना, लगाते हैं, मतलब खेती में गड़ा मतलब होता है खेती। तो वहाँ का जो मालिक है वो निदाय रहे, मतलब सो रहा था, ठीक। उसके बाद उमन खीरा खाए लागले। उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, खीरा खाने लग जाते हैं। उमन मतलब वो दोनों, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि सियारेक तो छोटे पेट से तो है ऊ चारे आघालक। मतलब बोल रहा है सियार जो जानवर है वो छोटा जानवर है, तो उसका पेट भी छोटा है। तो वो क्या करता है कि उसका जल्दी ही पेट भर जाता है, ठीक ना। मन तू ऊँट के बड़े पेट से तो ऊ नी आघाय रहे। लेकिन क्या ऊँट का बड़ा पेट है, ठीक ना। ऊँट जो जानवर आपका बड़ा जानवर है, क्या बोल रहा है कि लेकिन ऊँट का क्या है, पेट बड़ा है। ऊँट तो जानवर बड़ा है, लेकिन उसका पेट भी क्या है, बड़ा है, जिसके कारण उसका पेट नहीं भरता है, ठीक ना। तो वो क्या करता है, उसका पेट नहीं भरता है। उसके बाद नीचे दिया हुआ कि वो खाते रहे, वो मतलब खा ही रहा था। आकर सांगी खाल देख के सियारेक मने हिंसा होए लागलक और ऊँट के कहलक, ए प्रसाद पेट भरले बादे यदि मैं ना गाना गावे, मतलब गा गावे होले बाचे नी पारबू। मतलब क्या बोल रहा है कि क्या बोलता है, ऊँट का पेट बड़ा है जिसके कारण उसका पेट नहीं भरा था, वो खा ही रहा था, ठीक ना। ये सब देख के सियार को क्या आ गया, हिंसा आ गया। तब वो ऊँट को बोलता है कि ए प्रसाद मतलब ए दोस्त पेट भरले बादे यदि मोई ना गा गाँव होले बाँचे नहीं पारबो। मतलब यदि मेरा पेट भर जाता है, उसके बाद मैं अगर गाना नहीं गाऊंगा, अगर नहीं चिल्लाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ठीक ना। बाँचे मतलब बच नहीं पाऊंगा। तो फिर बोलते इतना कहे कहन सियार हुआ 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 गगाए लागलक। इतना ही कहकर सियार क्या करता है, चिल्लाने लगता है, हुआ हुआ करके चिल्लाने लगता है। उसके बाद नीचे आपका दिया हुआ कि सियारे गोगाल सुने कहन खीरा अगराइक मालिकटा जागलक और ठेंगा लेखन
उमन के मारे कूदलक। मतलब क्या, इतना ही मतलब वो गाना मतलब चिल्लाने लगा हुआ हुआ करके। फिर क्या बोले, सियारे जो आवाज़ निकल रहा है तो वो चिल्लाने लग रहा था। तो क्या किया था, मालिक तो सो गया था, तो उसका आवाज़ सुन के वो जग गया और एक लाठी लेके आया और मारने के लिए, वो दोनों को मारने के लिए आया। ठीक, उसके बाद सियार तो परला लोग और सोझे नदी धार आय के डांडलोक, मतलब डांडलोक, मतलब इसका मतलब होता है खड़ा हो गया। ठीक ना, वो क्या किया, सियार तो वहाँ से भाग गया और नदी के किनारे आके क्या हुआ कि वह आके खड़ा हो गया। मंतु ऊँट तो पराई ना पारलक, लेकिन ऊँट तो खा ही रहा था ना, वो तो अचानक से चिल्ला दिया था, लेकिन ऊँट खा ही रहा था जिसके कारण वो भाग नहीं पाया। सियाल भाग गया और वो भागने नहीं सका। आके मालिक ट बेजाय पिटलोक। उसके बाद वहाँ आके क्या किया, ऊँट को बहुत मारा। ठीक ना, ऊ पिटाई खाए कहन धीरे धीरे नदी धार आलक। वो मतलब ऊँट बहुत मार खा के धीरे धीरे क्या करता है, नदी के पास आ जाता है। उसके बाद बोलता है कि ऊ दिन खूबे पानी करो रहे, मतलब वो दिन जिस दिन ये लोग नदी पार किया था उस दिन बहुत पानी किया था, मतलब बारिश हुआ था, पानी गिरा था। नदी महान बेड़ाई नाही गेले, मतलब नदी का जो पानी में बाढ़ आ गया था, नदी में बाढ़ आ गया था। ठीक, सियारे तो आफत हो गेलक, मतलब सियार का तो आफत हो गया, वो तो तैरने नहीं, उसको तो तैरने नहीं आता है। ठीक ना, और नदी का जो पानी है वो बढ़ गया था, बाढ़ आ गया था उसमें। उस कैसे नदी पार होए, सियारे भावे लगलक। अब क्या वो सोच रहा है कि अभी नदी कैसे पार करूँ, नदी तक तो आ गया हूँ भाग के, लेकिन नदी पार कैसे करूँ, इतना पानी है। फिर ऊँट कहलक, फिर ऊँट उसको बोलता है, ए प्रसाद, ए दोस्त, का भावला, मतलब क्या सोच रहे हो तुम। उसके बाद बोलता है कि आवा मोर पीठ ऊपरे बैसा, मतलब क्या कि आओ मेरे पीठ के ऊपर बैठो, मैं ना तैर के नदी पार करबू, मैं ना तुमको तैर के नदी पार करूँगा। ठीक, फिर सियार क्या करता है कि सियार आके पीठ ऊपरे बोइस गेलक। सियार क्या करता है, आके क्या करता है, पीठ के ऊपर बैठ जाता है, किसका, ऊँट का पीठ के ऊपर आके बैठ जाता है। ऊँट आके पीठे बैसाए कहन नदी महान हेललक। क्या बोलता है, ऊँट के ऊपर बैठ जाता है, उसके बाद उसको बैठा के नदी महान हेललक, नदी का जो पानी है पूरा क्या बोलते हैं, हिल रहा है। ठीक ना, माज नदी पहुँची कहन ऊँट सियार के कहलक, बीच नदी में पहुँच के ऊँट सियार को बोलता है, क्या बोलता है, ए प्रसाद, मतलब ए दोस्त, मैं रचिक ना उल्टले और नदी पार होए ना पारबो, मतलब ऊँट सियार को बोलता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी नहीं उल्टूंगा नदी में, मतलब थोड़ा सा भी नहीं डुबकी लगाऊंगा, तो मैं नदी पार करने नहीं सकूंगा। फिर इतना कहे कहन ऊँट माज नदी महान उल्टी देलक। अब इतना ही कहकर ऊँट क्या करता है कि बीच नदी में उलट देता है, मतलब डुबकी लगा देता है, उलट देता है। तो सियार आकर पीट ले पुचकी गेलक और नदी महान बहाए गेलक। अब क्या करता, क्या हुआ कि ऊँट के ऊपर तो सियार बैठा हुआ था, जिसके कारण वो बीच नदी में उलट गया और सियार क्या हो गया, नदी में बह गया, है ना। ताकर बाद ऊँट नदी पार होए कहन नदी धारे धारे सियार का पीछा करले लागलक और कहलक। अब क्या किया, वो वहाँ पे नदी के बीच में उलट गया, जिसमें आपका सियार बह गया उतना बाढ़ में, उसको तो तैरने नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद ऊँट क्या करता है, नदी पार कर जाता है, उसके बाद नदी के धारे धारे सियार का पीछा करने लागलक। अब ऊँट नदी के किनारे किनारे सियार बहता जा रहा था और ऊँट साइड साइड चलता जा रहा था, ऊँट मतलब उसका पीछा करने लग रहा था और कहला, ए प्रसाद, लगे तो बे तोहरे जावा, मतलब क्या बोल रहे, ए दोस्त लगे तो बे तुम जाओ, है ना। उसके बाद क्या हुआ, कहानी का अंत क्या हुआ, जे जैसन करला ओके उस आसने फल मिलेला, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये कहानी में आपको क्या मिला कि जो जैसा करेगा उसको
वैसा ही फल मिलेगा। ऊँट क्या क्या नहीं, सियार क्या था कि उसका पेट भर गया था तो वो चिल्लाने लगा था, और ऊँट का तो पेट नहीं भरा था, जिसका बदला लेने के लिए ऊँट उसको क्या करता है, नदी में बहा देता है। ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो, आज का कहानी का बस इतना ही। उसके बाद कल हम लोग दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।